व्लादिमीर पुतिन जो है वो पहुंचे हैं नई दिल्ली और ये उनका जो दौरा है ये 27 से 30 घंटे के दरमियान है। आप ये बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंडिया का दौरा है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इसमें ऐसा क्या है? ये मुझे पैराडॉक्स समझ नहीं आता जनरल साहब कि $2-2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कि मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेटो एंड अमेरिका पुट टुगेदर उससे ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस आर्सनल्स। अब मंदिरों के अंदर जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बड़ा क्लियर सिग्नल कर रहे हो कि रशिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पिलर है आपके लिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया शुरू होने से पहले ही न सिर्फ मुतनाज़ा हो गया है बल्कि अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है, इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि वहां पे सिचुएशन ही ऐसी है। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। वेस्ट वाले बोल रहे थे अगर आपने रेड कारपेट दिया पुतिन को हम आपको सैंक्शन कर देंगे। पुतिन की तरफ से जो कि रशिया के सदर है व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से मगरिब के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम दिया गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं रखते। ये मैं 100 बार कह चुका हूं, लेकिन अगर यूरोप ने फैसला कर लिया कि वो हम पर जंग मुसल्लत करेगा और जंग शुरू करेगा तो हम उसी वक्त तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर यूरोप ने जंग शुरू की तो हालात बहुत तेजी से उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हमारे पास मुज़ाकरात करने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर अस। हम जो साथ में बैठे हुए हैं, आपको पता है पुतिन हैज नेवर कम इन पाकिस्तान। मुझे नहीं याद कभी वो पाकिस्तान आया। औकात पाकिस्तान की क्या है? वैसे आप सोच लें कि अगर बड़े बड़े मुल्जिम और मुजरिम तुम लोग नहीं वापस ला सकते ऐसे मुल्कों से, क्योंकि तुम्हारा अपना रिकॉर्ड बड़ा गंदा है। एक नॉन अलाइंड एक हमेशा से उनका स्टांस रहा है कि हम किसी एक मुल्क पे अपनी अलाइनमेंट नहीं रखेंगे। कोई अलायंस जो है वो हमारा किसी एक खास सुपर पावर के साथ या मुल्क के साथ नहीं होगा। हम तमाम के साथ बराबरी की बुनियाद पे मफादात को सामने रखते हुए ताल्लुकात बनाएंगे। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडो पाक इनसाइट। दोस्तों, वेस्टर्न जो ये देश हैं, जो पश्चिम वाले देश हैं, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि पुतिन जी इंडिया ना आए, उनका भव्य स्वागत ना आए। दोस्तों, लेकिन ये इंडिया है, ये इंडिया की गवर्नमेंट है, यहाँ की ये जनता है, यहाँ की ये देश की जो एकता है। पुतिन जी आए, उनका भव्य स्वागत भी हो रहा है। तो पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, उनके एंकर, उनके बुद्धिजीवी किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है। और इस प्रकार की वीडियो आपको और भी देखनी है, आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। इंडिया रूस से एक न्यूक्लियर आबदोज 10 साल की लीज पर $2 बिलियन के एवज हासिल कर रहा है। इस लीज एग्रीमेंट पर रूस और इंडिया के दरमियान मामला न सिर्फ तय पा गए हैं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आज से शुरू होने वाले दौरे इंडिया के दौरान इस मुआहदे समेत कई दिफाई मुआहदे होने की तवक्को की जा रही है और कई मुआहदों के हवाले से जो खबरें हैं वो इस वक्त मीडिया पर मौजूद हैं। अलबत्ता रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया शुरू होने से पहले ही न सिर्फ मुतनाज़ा हो गया है बल्कि अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है बल्कि एक नया इंकशाफ भी सामने आया है जिसके तहत इंडिया ने जिस बात का इरादा जाहिर किया था, यानी वो बतदरीज रूस से तेल की खरीदारी को कम करते हुए 0 पर ले जाएंगे। और इस बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार 1 से ज्यादा मर्तबा किया गया कि जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल की
की खरीदारी बंद कर देंगे, बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती। इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला बल्कि चंद ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आए हैं अमेरिकन मीडिया के जरिए जिसमें समंदर के बीच में इंडियन शिप्स रशियन शिप्स से तेल अपनी शिप्स के अंदर ट्रांसफर करती हुई नजर आ रही हैं। रूस ने ये जो न्यूक्लियर आबदोज है, ये जिसको न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन कहा जाता है, इसको 10 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस ने ये आबदोज इंडिया के हवाले करते हुए इस मुआहदे में वाज़ेह तौर पर तहरीर किया है कि ये आबदोज पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इंडिया को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि इस आबदोज को खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस आबदोज से इंडिया महज अपने जो नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तैयारी का जो ऐलान है वो ऑफिशियली सामने आ चुका है। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इनटू दिस गेम। वो कहते हैं देना ही देना, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नजर आ रहा है। अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप सिर्फ देखें कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज्यादा हो रहा है। वेलकम इस तरह हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये पैगामात आ रहे हैं इंडिया से कि देखें जनाब इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, फलां जगह पे क्या हो रहा है, फलां जगह पे क्या हो रहा है। मतलब दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम इस चीज को बड़े अच्छे से समझते हैं कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया समझ रहा है कि हम भी तो रशिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने मुंह नहीं लगा रहे तो हम अकेले आपको मुंह लगा रहे हैं। सड़कें जो है वो भारत के अंदर भर दी गई है, भारत और रूस के परचम से भी और व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर से भी। वेल एंड गुड, लेकिन अब मंदिरों के अंदर जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई थिंक इज अननेसेसरी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर क्या मतलब कोई और मुल्क का या कोई और जगह का कोई प्रेसिडेंट या कोई हेड ऑफ द स्टेट आ रहा हो तो क्या मसाजिद में या फिर वैसे उसकी तस्वीर लगा के उसके लिए दुआ करवाई जाती है? ऐसा नहीं होता। लेकिन चले, उनका अपना एक कल्चर है, ट्रेडिशन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खबरें जो है वो चला रहा है और इंटरनेशनल मीडिया इसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट और मुख्तलिफ एंगल जो है उसके साथ देख रहा है। और इस सब के अंदर इस दौरे पर एक जानिब तो वेस्ट की नजर होगी, क्या ये दौरा भारत के लिए डिफेंस कोऑपरेशन में कुछ नया लाएगा? अगर वो होता है तो भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बड़ा करीब से देख रहा है क्योंकि भारत रशिया के साथ तो खड़ा है, उस वजह से वेस्ट के हाथों वो अपनी कीमत भी चुकवाएगा, वेस्ट भारत को तुनेगा, लेकिन फिर भी रशिया पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा। ये चीज कंफर्म्ड है। और ये जो दौरा भी है ये बेसिकली एक ट्रेडिशन है और ये हर साल होता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट एक साल रशिया जाता है और अगले साल रशिया का जो प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया का पीएम जाता है और रशिया का प्रेसिडेंट जो है वो आता है इंडिया, और ये इनकी बायलैटरल मीटिंग्स होती है। तो ये तो एक नॉर्मल नॉर्म वाली बात है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जो है उसने भी व्लादिमीर पुतिन को दावत दे दी है। इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी पावर इस खत्ते में बनेगा, ठीक है, और जो है वो बस ये इस तरह से नक्शा था और रशिया जो है वो तो फारिग हो जाएगा। ये असेसमेंट, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो इंडिया था या है मुझे नहीं पता, बहरहाल उस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त तो ये हुआ कि जनाब वो जब तक बाइडेन साहब रहे
तो अच्छा, फिर दरमियान में जो है ना वो दूर दूर तक प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं थे। अब जो प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचे हैं तो वो एक फातह के तौर पे पहुंचे हैं जी। दो चार बातें। एक तो वो यूक्रेन की जिस जंग के बारे में ये तासुर था कि वो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो जंग जो है वो रशिया हार जाएगा जी। एक फातह के तौर पे वो पहुंचे हैं इंडिया। नहीं, इंडिया। पॉइंट नंबर 1 जी। पॉइंट नंबर 2, वो इस लिहाज से भी फातह के तौर पे पहुंचे हैं कि वो जिस मुल्क पे पहुंचे हैं वो मुल्क अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या नहीं है, ये उसको उनको भी नहीं पता। मतलब इंडिया को भी नहीं पता कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के हैं या नहीं है, नहीं पता उनको। उन पे टैरिफ लगे हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। ठीक। तो 2 बातें तो ये हो गई। तीसरी बात यह है कि उनके साथ एक जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं, और उसमें Su-57 जो बड़ा जबरदस्त एक रशियन टेक्नोलॉजी, और उसमें जो है वो उनका स्टेल्थ तैयारी हैं उनके, तो उनके ये एग्रीमेंट उनका साइन होने जा रहा है।